रात इतनी खामोश थी कि जैसे दुनिया की सांसें रुक गई हों। मैं और मेरे दोस्त जब उस पुराने घर के पास पहुंचे तो लगा हवा भी हमें अंदर जाने से रोक रही है। घर की टूटी दीवारों पर काली परतें नहीं, जली हुई उंगलियों के निशान थे। ऐसे जैसे किसी ने आग में जलते हुए दीवार पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश की हो। दरवाज़ा हिला नहीं, बल्कि धड़क रहा था, जैसे अंदर कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। हमने हल्का धक्का दिया और घर ने सीधा अंदर हवा खींची, जैसे कई सालों बाद किसी की गंध पाकर भूखा दरिंदा जिंदा हो गया हो। टॉर्च घुमाई तो कोनों में धुआं तैर रहा था। फर्श पर राख बिखरी थी, लेकिन राख में ताजे पैरों के निशान थे, छोटे बच्चों के, और वे निशान धीरे धीरे हमारे पास आकर खत्म हो रहे थे, मानो अभी अभी कोई यहीं खड़ा था। दीवार पर किसी नुकीली चीज़ से लिखा था, बाहर मत देखना। हम डर के मारे पीछे हटे और तभी पीछे खिड़की पर किसी के नाखून ऐसे घिसे जैसे कांच के कटने की कोशिश कर रहा हो। कांच टूटने जैसा आवाज़, धीमी लेकिन खून जमा देने वाली। हम अंदर गए। कमरे में काले धुएं की मोटी परत थी। चारपाई पर पिघला हुआ लकड़ी का टुकड़ा था, मानो किसी को वहीं जलाया गया हो। अचानक मेरी टॉर्च नीचे गिरी। मैं उठाने झुका और मुझे दिखा चारपाई के नीचे कोई उल्टा लेटा हुआ था। काले बाल नीचे लटके हुए और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखें नहीं, सिर्फ दो काले गहरे गड्ढे। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मैं एक सेकंड के लिए जड़ हो गया। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे कि कानों में कोई ढोल बजा रहा हो। जब मैंने फिर देखा, वह गायब था। वह चारपाई पर ताजी जली हुई हथेली का निशान उभर चुका था। अचानक बाहर किसी के भागने की तेज आवाज़ आई। हमने टॉर्च बाहर की ओर मारी, लेकिन खिड़की के पास जो परछाई थी वह इंसान नहीं लग रही थी। लंबी, टेढ़ी, झुकी हुई, और गर्दन इतनी मुड़ी हुई थी कि चेहरा उसके पीछे की ओर था। हमें देखकर झटके से खड़ी हुई। औरत की आवाज़ आई, कौन ले गया मेरे बच्चों को? उसकी आवाज़ आदमी, औरत और किसी की जानवर की आवाज़ के बीच की थी, कान सुन्न कर देने वाली। कमरे के बीचों बीच जमीन हल्की हिलने लगी, धूल उड़ने लगी और ज़मीन फटकर एक पुराना बक्सा बाहर आया। बक्सा अपने आप खुला और अंदर जो था उसे देखकर हमारी सांसें रुक गईं। छोटे छोटे जले हुए ताबीज़ और 4 फोटो, हर फोटो में एक बच्चा, और उन बच्चों के चेहरे हमारे बचपन जैसे थे, एकदम वैसे ही। हम चीखे नहीं, हमारी आवाज़ हमारे ही अंदर निकल गई। हम भागने लगे, लेकिन मुख्य दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी एक सड़ी हुई बदबू फैली, ऐसी बदबू जैसे जला हुआ मांस और किसी के पुराने घाव का रिश्ता खून। हमने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ी औरत दीवार पर चिपकी हुई थी, मकड़ी की तरह उल्टी। उसका सिर दाएं बाएं ऐसे घूम रहा था जैसे शरीर में हड्डी ही ना हो। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और मुंह इतना बड़ा कि पूरा चेहरा फट गया हो। वह हंसते हुए नीचे कूदी और अब वो हमारे बीच खड़ी थी। उसके नाखून टेढ़े मेढ़े खंजर जैसे और उनमें खून के ताज़ा कतरे लगे हुए थे। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर कहा, तुम्हें पता है मेरे बच्चे आग में जैसे कैसे चिल्लाए थे, वैसे ही आज तुम चिल्लाओगे। उसके दांत इंसान जैसे नहीं थे, लंबे नुकीले, ऐसे जैसे किसी को खरोचते खरोचते टूट गए हों। राघव ने चीखते हुए दरवाजे पर धक्का मारा। दरवाज़ा एक झटके में खुल गया। हम बाहर भागे, लेकिन जैसे ही मैंने एक सेकंड के लिए पीछे देखा, मेरी रीढ़ जम गई। वो बूढ़ी औरत खिड़की में खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल मेरे पास था, इतना पास कि लगा कांच में से बाहर निकल आएगी। उसकी आंखें पहले से और चमक रही थीं, लाल, बिल्कुल लाल। और ये शब्द बोले कि तुम आओगे क्योंकि घर तुम्हें बुलाएगा। और खिड़की पर 4 खरोंचें उभर गई, हर खरोंच हमारे 4 दोस्तों के नाम की तरह, क्योंकि उस घर में जो गया उसका नाम कभी मिटता ही नहीं।